I am VK Sharma from Icon School. वेलकम टू आइकॉन हिंदी ग्रामर क्लासेस। टॉपिक है आज हमारा निबंध, जिसमें पहला है स्वच्छ भारत अभियान। प्रस्तावना: स्वच्छता का अर्थ साफ सफाई से है। साफ सफाई से रहना मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। यह स्वच्छता या साफ सफाई का काम हमारे दैनिक जीवन में एक सहज प्रक्रिया है, क्योंकि इसके पीछे हमारी निरोगी काया बनाए रखने की अवधारणा छिपी हुई है। स्वच्छ भारत अभियान देश को साफ सुथरा व गंदगी से मुक्त बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर नई दिल्ली में एक वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर किया। स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की थी। इसके तहत उन्होंने कहा था कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को एक स्वच्छ राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना है। उनके अनुसार यह गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि गांधी जी ने ही देशवासियों को क्यूट इंडिया, क्लीन इंडिया का नारा दिया था। स्वच्छता आंदोलन का आह्वान: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान करते हुए संदेश रूप में कहा कि हम मातृभूमि की स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। इसके लिए सभी देशवासी प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे का योगदान करें। इसके साथ ही धार्मिक, राजनीतिक नेताओं, महापौरों, सरपंचों व उद्योगपतियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे शहरों, आसपास के क्षेत्रों, गांवों, कार्यस्थलों तथा घरों की स्वच्छता की कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने में जुट जाएं। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत को 20-20 लाख रुपए सालाना अनुदान देने की घोषणा की और ग्रामीण क्षेत्रों में 11.11 करोड़ शौचालयों के निर्माण के लिए 1.34 लाख करोड़ की मंजूरी प्रदान की। उपसंहार: स्वच्छता ही जीवन है। स्वच्छ रहना हमारा अनिवार्य कर्म है और धर्म है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से स्वच्छ भारत अभियान एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रधान अभियान है। इसमें हम सबकी भागीदारी वांछनीय है। भारतीय नारी प्रस्तावना: हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारी को सम्मान दिया जाता रहा है। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे कथन से नारी को विशेष गरिमा प्रदान की गई है। वास्तव में भारतीय नारी विद्या, बुद्धि, शौर्य और चरित्र के क्षेत्र में आदर्श रही है। प्राचीन काल में ही नारी को जो सम्मान प्राप्त रहा है वह मध्यकाल में जाता रहा, परंतु वर्तमान में नारी वह सम्मान पुनः प्राप्त करने में आगे रही है। नारी का स्वरूप: वैदिक काल में भारतीय नारी का स्वरूप बहुत ही सम्मानीय था। उस समय नर नारी को समान अधिकार थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिकार था। गार्गी, मैत्री आदि विदुषी नारियों के उदाहरण इस बात के गवाह हैं। इसके साथ ही वे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन भी करती थी। वे आदर्श गृहिणी और आदर्श माताओं के रूप में भी अपना जीवन जीती थी। मध्यकाल में भारतीय नारी की स्थिति में गिरावट आई। इस काल में उसे स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया। उसे घर की 4 दीवारी में ही रहने को विवश किया गया। इस काल में उसका शोषण हुआ और बाल विवाह तथा बेमेल विवाहों का बोलबाला रहा। इस तरह उसका जीवन अत्यंत दयनीय रहा। वर्तमान युग की नारी: आज़ादी प्राप्त करने के बाद भारतीय नारी की शिक्षा एवं रहन सहन पर ध्यान दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि नारी भी पुरुषों के समान डॉक्टर, वकील, जज, मंत्री, अधिकारी, समाज सेविका और उद्यमी आदि सभी क्षेत्रों में कुशलता से काम कर रही है। वर्तमान में तो भारतीय नारियों ने विज्ञान, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया है।
विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राजनीति में ममता बनर्जी, जयललिता, सुषमा स्वराज, मेनका गांधी, वसुंधरा राजे, पुलिस सेवा में किरण बेदी, ये सभी भारतीय नारी की क्षमताओं को दर्शाती हैं। भारतीय सेना में भी नारियों की नियुक्ति होने लगी है। उपसंहार, आज आर्थिक बाजारवाद के इस युग में नारी सौंदर्य प्रदर्शन और विज्ञापन के क्षेत्र में बहुत आगे है, फिर भी उसे अपने नारी अस्तित्व की गरिमा को समझना चाहिए। वह सौंदर्य के प्रति मूर्ति न बनकर परिवार और समाज के लिए एक आदर्श नारी बनना चाहिए। उसे अपनी क्षमताओं के आधार पर यह विचार करना चाहिए कि वह अबला नहीं सबला है। पर्यावरण संरक्षण। प्रस्तावना। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण के संयोग से बना है। परि का आशय है चारों ओर तथा आवरण का आशय प्राकृतिक परिवेश। इस दृष्टि से पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि समावेश होता है। पर्यावरण संरक्षण की समस्या। विज्ञान की असीमित प्रगति तथा नए आविष्कारों की प्रतिस्पर्धा के कारण मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता है। इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। दूसरी ओर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, हरे पेड़ों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं आदि सब ऐसे कारण हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ऐसे में पर्यावरण का संरक्षण करना और इसमें संतुलन बनाए रखना कठिन कार्य हो गया है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व। पर्यावरण संरक्षण को समस्त प्राणियों में के जीवन तथा इसकी धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी दूषित हो रही है। इसका परिणाम यह दिखाई पड़ने लगा है कि मानव सभ्यता का अंत निकट भविष्य में होने वाला है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें प्रदूषित करने वाले कारणों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसके साथ ही जिन दुष्प्रभावों से हमारा जल, वायु तथा परिवेश दूषित होता है उन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। पेड़ पौधों को बहुत संख्या में लगाया जाना चाहिए। नदियों की स्वच्छता, गैसीय पदार्थों का उचित विसर्जन, गंदे जल मल का परिशोधन, जनसंख्या नियंत्रण आदि अनेक उपाय किए जा सकते हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। उपसंहार। पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति या एक देश का नहीं है, यह समस्त विश्व के लोगों का कर्तव्य है। इसलिए पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले समस्त कारकों को मिलकर रोके जाने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा तभी पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है।